हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5, प्रॉब्लम 17 और 18। ठीक है, प्रॉब्लम 1 to 16 मैंने पहले ही सॉल्व किए हैं, तो अगर आपको वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 17। तो प्रॉब्लम 17 है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है 17, तो उसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेथड हमें यूज़ करना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 17। फंक्शन है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन हमें दिया है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमें मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करना है। तो इस फंक्शन को अगर आप देखो यहाँ पे, तो इस फंक्शन को डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हमें चाहिए वो है क्या, एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस बी। ठीक है, वेरिएबल तो एक्स चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर फंक्शंस है कॉस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो फंक्शन है साइन एक्स या कॉस एक्स, दोनों में से एक हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर हम ये जो फंक्शन साइन एक्स है, यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में साइन एक्स है, तो उसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करें इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो है कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस टी, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, और तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, पर इस इंटीग्रेंड को मैं डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ, 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स को मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स को आप फिर डी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, फिर आपको पता है डी एक्स आ जाता है यहाँ पर इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टी और मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फैक्टर्स a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो उसको हम x माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, माइनस साइन जो है दोनों फैक्टर से कॉमन लेना है। तो इंटीग्रल 1 बाय माइनस साइन इस फैक्टर से, तो t माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन, तो t माइनस 2 और dt। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय माइनस माइनस इज प्लस, और फैक्टर्स क्या बचेंगे, t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 2। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस पर हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमें क्या मिलेगा, 1 बाय
टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पर दो फैक्टर्स है और दोनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर टी माइनस वन प्लस कांस्टेंट बी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर टी माइनस टू। तो अब हमें ये जो कांस्टेंट्स है ए और बी वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन बाय टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस टू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टू प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टू। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस टू दोनों साइड्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस टू प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस वन। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिलेगा वन इज इक्वल टू ए टी माइनस टू ए प्लस बी टी माइनस बी। तो हमें मिलेगा वन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जो टी टर्म्स है वो एक साथ लेकर, ठीक है, पहले एक साथ लेंगे ए टी प्लस बी टी और कॉन्स्टेंट्स एक साथ माइनस टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो टी कॉमन है तो टी हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, टी इज कॉमन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस माइनस टू ए माइनस बी, ठीक है, तो ऐसे मैं लिखूँगा यहाँ पर। तो अब हम अगर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो कोएफिशिएंट है टी का, ठीक है, वो होगा इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर हम ये ऐसा लिखे ज़ीरो टी प्लस वन, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस बी टी प्लस माइनस टू ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे हम लिखे तो इसका कोएफिशिएंट तो क्या है ए प्लस बी, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर टी का कोएफिशिएंट है ज़ीरो, तो दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है माइनस टू ए माइनस बी वो होगा इक्वल टू वन, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें यहाँ पर लिखना होगा, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स तो जो कोएफिशिएंट है टी को मल्टीप्लाइड वो है ए प्लस बी राइट हैंड साइड पर, और वो होगा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो कि ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर ये कांस्टेंट जो है माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट वन, तो माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब हम ये जो दो इक्वेशंस है वो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर साइमल्टेनियस मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ऐसे लिखे, तो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो हमें मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए प्लस ए हो जाएगा माइनस ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन इज़ वन, ठीक है, और वो क्या है ए इज़ इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो एक कांस्टेंट हमें मिल गया है ए इज इक्वल टू माइनस वन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन थ्री, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट बी फाइंड करना है। तो अगर हम ये जो इक्वेशन थ्री है, मतलब कि वैल्यू ऑफ ए इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें वैल्यू ऑफ बी मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन,
तो हमें मिल गया है -1 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू -1 है तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो उसका मतलब है बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दूसरा कांस्टेंट भी हमें मिल गया है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है ए और बी वो हम इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन स्टार ये है फर्स्ट इक्वेशन जो कि कंटेन करता है कांस्टेंट ए और बी को। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार ये है। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ ए और बी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय t-2। ठीक है, 1/t-1 मल्टीप्लाइड बाय t-2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय t-1 प्लस 1। ठीक है, b की वैल्यू 1 है, t-2। तो हमें यहाँ पर लिखना है इक्वेशन स्टार बिकम्स। ठीक है, तो ऐसे हमें लिखना है इक्वेशन स्टार बिकम्स। तो ये हमें इक्वेशन स्टार मिल गया है, दूसरा इक्वेशन स्टार, नया इक्वेशन स्टार। अब ये जो था वो क्या था, इंटीग्रेंड। तो इंटीग्रेंड अब क्या बन गया है, ये दो फैक्टर्स या ये दो रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंटीग्रेंड हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई t-1 प्लस 1/t-2 dt। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, अब हम जो इंटीग्रल है वो स्प्लिट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t-2 dt। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, माइनस जो है वो हम बाहर लेंगे तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t-2 dt। तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 dt क्या है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t-1, और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t-2 dt क्या है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t-2 और प्लस c। ठीक है, अब ये जो t है वो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो t को हमें क्या रीसब्स्टिट्यूट करना है, sin x। ठीक है, यहाँ पर हमने sin x इक्वल टू टी लिया था तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ माइनस sin x -1 प्लस लॉग ऑफ sin x -2 प्लस c। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो लॉग की प्रॉपर्टी मतलब लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ a क्या है यहाँ पर, sin x -2, तो sin x -2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ sin x -1। ठीक है, b प्लस c, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस, तो बड़ा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों टर्म्स को आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, और sin x -2 डिवाइडेड बाय sin x -1 ऐसे मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे और यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे क्योंकि जो आंसर है टेक्स्ट बुक में वो वैसा है। तो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो -2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय -1 माइनस साइन एक्स, दोनों टर्म्स से हमने कॉमन लिया है माइनस साइन। तो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये होगा आंसर प्रॉब्लम नंबर 17 का। ठीक है, तो ये आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है,
अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18। तो प्रॉब्लम 18 यहाँ पर x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3 मल्टीप्लाइड बाई x² + 4। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जो फैक्टर्स है वो है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब कि जो फंक्शन है इनसाइड द ब्रैकेट चारों में वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। 18 फंक्शन में लिखता हूँ x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3 मल्टीप्लाइड बाई x² + 4। ठीक है, ऐसा रेशनल फंक्शन दिया हुआ है। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई x² + 2 और फिर डिवाइडेड बाई x² + 3 मल्टीप्लाइड बाई x² + 4 dx। तो यहाँ पे आपको एक नया मेथड यूज़ करना है। ठीक है, मेथड मतलब वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है ओरिजिनल मेथड में। तो अगर आप ये जो फंक्शन हमें दिया है वो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हर एक फैक्टर में या हर एक टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के x² सिर्फ x² टर्म है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल जो है हर एक टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो x² है। ठीक है, x भी नहीं है यहाँ पर। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ जो वेरिएबल है वो x² है और बाकी सारे कांस्टेंट्स है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, x² को इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम x² को y सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो पुट x² इक्वल टू y। ठीक है, तो पुट x² इक्वल टू y इन इंटीग्रेंड में नहीं, हम वो इंटीग्रेंड सेपरेटली लेकर एक फंक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेंड नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन है। तो सिर्फ फंक्शन, तो यहाँ पर हम y पुट करेंगे तो y + 1 मल्टीप्लाइड बाय y + 2 मल्टीप्लाइड बाय y + 3 मल्टीप्लाइड बाय y + 4। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। हमने क्या किया है, x² को y सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट, तो y² + 2y + y + 2 डिवाइडेड बाय y² + 4y + 3y इक्वल +12। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं मैं बताऊंगा। ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा क्यों हम ये x² इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा y² इक्वल टू y² + 3y + 2 डिवाइडेड बाय y² + 4y + 3y क्या है 7y + 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है यहाँ पर 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज करना है। तो इस न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और इस डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो डिग्रीज इक्वल है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर इक्वल है, इक्वल भी नहीं चलता है। तो इस न्यूमरेटर को हम पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो y² + 7y + 12 बाहर आ जाएगा और ये जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर y² + 3y + 2
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 1 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ पर हमें साइंस चेंज करना होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 7 इज -4y और 2 माइनस 12 इज -10। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो कोशंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है -4y -10 और डिवाइडेड बाय डिवाइजर यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, और ये क्या है इक्वल टू, ये तो पहले वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 था। ठीक है, यही हमने लिया था और इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था और फिर हमको क्या मिला है, ये मिला है यहाँ पर। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ से लिया है, कि यहाँ से हमने लिया है। और तो यहाँ पर हमें अब क्या मिला है, 1 माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो असल में क्या था, y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4। ठीक है, यहाँ से ही हमने ये फैक्टर, ये एक्सप्रेशन लिखा था। ठीक है, इस दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर कर ही हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हम फिर से y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4 और ये है इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, अब 1 माइनस ये जो y है वो हम अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें y जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो y 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो हमने y जो है वो रीसब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो है विद दिस वेरिएबल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ हमने लिया है टू हेल्प अस। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब वो जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर में फिर से। ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको हम अब सॉल्व कर सके। तो सिर्फ प्रॉब्लम इजी करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, अब ये जो है वो इंटीग्रैंड है क्योंकि ये जो हमने लिखा है y की टर्म्स में वो इंटीग्रैंड ही था, सिर्फ एक्स स्क्वायर को हमने y सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रैंड बन गया है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx।
तो I इज इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रल है वो हम स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4x² प्लस 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 dx। तो ये तो इंटीग्रल सिंपल है इंटीग्रेट करने के लिए। इस इंटीग्रल को हम अब सेपरेटली यहाँ पर लिख देंगे। लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 dx। यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बाय पार्शियल फ्रैक्शंस 4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखो फैक्टर्स क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो जो न्यूमरेटर है पार्शियल फ्रैक्शन में वो क्या होगा, ax प्लस बी टाइप, ठीक है, ax प्लस बी टाइप। और ये जो न्यूमरेटर है वो किस फैक्टर के लिए हमने लिखा है, x² प्लस 3, ठीक है, प्लस अब ये दूसरा फैक्टर हम देखेंगे x² प्लस 4, फिर से क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो न्यूमरेटर होगा वो कैसा होगा, cx प्लस डी टाइप, a और b फिर से हमें यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, फिर डिवाइडेड बाय x² प्लस 4, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, a b c और d फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 प्लस cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4। तो यहाँ पर x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4, x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4x² प्लस 10 इज इक्वल टू ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 फिर प्लस cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 3। तो 4x² प्लस 10 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, फिर इक्वल टू यहाँ पे हम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ax मल्टीप्लाइड बाय ax² क्या है, ax क्यूब, फिर ax मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा, 4ax, ठीक है। फिर यहाँ पर b मल्टीप्लाइड बाय x² होगा bx² प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 4b, फिर प्लस यहाँ पर cx मल्टीप्लाइड बाय x² क्या होगा, cx क्यूब प्लस cx मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 3cx प्लस d मल्टीप्लाइड बाय x² होगा dx² प्लस d मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 3d। तो हम अब ये जो ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स है वो ठीक से लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, 4x² इक्वल टू 10, 4x² प्लस 10 इक्वल टू, ठीक है, 4x² प्लस 10 इक्वल टू ax क्यूब फिर प्लस bx² फिर प्लस 4ax प्लस 4b, ठीक है, प्लस cx क्यूब फिर प्लस dx² फिर प्लस 3cx प्लस 3d। और यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, 4x² इक्वल टू 4x² प्लस 10 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स टुगेदर ले लेंगे, यहाँ पर ax क्यूब प्लस cx क्यूब प्लस bx² प्लस dx², ठीक है, फिर प्लस 4ax प्लस 3cx
प्लस 4b प्लस 3d। ठीक है, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड सेम 4x² प्लस 10 इक्वल टू, अब x³ हम कॉमन लेंगे तो a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई x³ यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर इन दोनों टर्म से x² कॉमन लेंगे तो b प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई x²। फिर इन दोनों टर्म से x कॉमन लेंगे तो 4a प्लस 3c मल्टीप्लाइड बाई x, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 4b प्लस 3d। अब बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड, उसके पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम ठीक से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4x² प्लस 10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लिख दे 0x³ क्योंकि यहाँ पर तो x³ टर्म नहीं है तो 0x³ प्लस 4x² प्लस 0x क्योंकि x टर्म भी नहीं है प्लस 10, और इक्वल टू यहाँ पर a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई x³ प्लस b प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 4a प्लस 3c मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4b प्लस 3d। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करें तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिलेगा, a प्लस सी एंड विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पर तो x³ का कोएफिशिएंट a प्लस सी है और यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 0 है। तो अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, b प्लस डी, और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो b प्लस डी इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 4a प्लस 3c, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 4b प्लस 3d, 4b प्लस 3d इक्वल टू क्या होगा इस कांस्टेंट से 10 से। ये दोनों कांस्टेंट थे, दोनों कांस्टेंट्स इक्वल होंगे तो 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमें 4 इक्वेशंस मिल गए हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में a और c है, इक्वेशन 3 में a और c है, तो इक्वेशन 1 और 3 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पर 1, तो हमें मिलेगा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। फिर 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम साइंस चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो 3c माइनस 3c कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 4a क्या हो जाएगा माइनस a, एंड विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 0 विच इज a इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हम कहेंगे इक्वेशन 5। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब है c इज इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन भी हमें मिल गया है, दूसरा वैल्यू c इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 6 कहेंगे इसको। तो a इज 0, c इज 0। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 2 में
जो वेरिएबल्स है वो b और d है, और वही वेरिएबल्स इक्वेशन 4 में है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 4 और 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 और यहाँ पर 1, तो हमें मिलेगा 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 12, फिर 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10। तो माइनस माइनस माइनस, तो 3d माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा। 3b माइनस 4b क्या होगा, माइनस b, विच इज इक्वल टू 12 माइनस 10 विच इज 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा b इज इक्वल टू -2। ठीक है, b इज इक्वल टू -2। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 7। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 2, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें d मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 2, तो -2 b प्लस डी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 है। तो -2 b की वैल्यू प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 4, -2 अगर यहाँ पे आ जाए तो वो होगा +2। तो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 4 + 2 विच इज 6। तो d इज इक्वल टू 6 हमें मिल गया है। तो चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इक्वेशन स्टार में चारों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार अगर हम देखें तो ये है हमारा इक्वेशन स्टार, जिसमें चारों कॉन्स्टेंट्स पहली बार आते हैं। तो इक्वेशन स्टार ये है, तो उसमें हम चारों कॉन्स्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार बिकम्स 4x² + 10 डिवाइडेड बाय x² + 3 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू अगर हम देखें तो a की वैल्यू 0 है, तो 0x आ जाएगा। ठीक है, ax है तो 0x, प्लस b की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, x² + 3, प्लस c की वैल्यू क्या है 0x, प्लस d की वैल्यू है 6, d की वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय x² + 4। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो इक्वेशन स्टार अब क्या बन गया है विथ कॉन्स्टेंट्स, ये इक्वेशन। तो 4x² + 10 डिवाइडेड बाय x² + 3 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 इक्वल टू 0x मतलब 0, और ये होगा -2 डिवाइडेड बाय x² + 3, फिर प्लस 0x मतलब 0 + 6। ठीक है, 0 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय x² + 4। तो अब हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेंड था, तो इंटीग्रेंड अब क्या बन गया है, ये दो टर्म्स, तो -2 डिवाइडेड बाय x² + 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x² + 4 dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, अब हम ये जो इंटीग्रल है वो दोनों का सब्स्टिट्यूट सेपरेट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x² + 3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ
6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू -2 हम बाहर लेंगे, -2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, फिर प्लस 6 कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो फिर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू -2, इस इंटीग्रेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर dx प्लस 6 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 द होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो 1 बाई ए क्या है यहाँ पर √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय ए, तो √3, ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से यहाँ पर a क्या है 2, तो 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो x बाई 2 प्लस सी। तो अब i इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2 बाई √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, ये होगा I1। I1 हमने फाइंड किया है, I हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम कहेंगे C1। I1 हमको मिला है। ठीक है, कंप्लीट आंसर हमें कैसे मिलेगा, अगर हम जो आंसर है I1 का वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें और ये इंटीग्रेट करें, तो वो होगा I। ठीक है, इस इंटीग्रल को हमने I1 कहा था, तो वो हमने सॉल्व किया है, उसका आंसर हमें मिल गया है। अब हम निकालेंगे I का आंसर। तो यहाँ पर ओके, I इज इक्वल टू, देखो I क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx और माइनस I1। ठीक है, ये इंटीग्रल हमने I1 सब्स्टिट्यूट किया था, तो उसका आंसर ये है। तो -2 √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय √3, फिर प्लस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस C1। तो यहाँ से हमको अब आंसर मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है x प्लस दूसरा कांस्टेंट C2, और माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और माइनस C1। तो ऐसे हमको मिलेगा। तो अब ये जो इंटीग्रल है I, वो हम लिखेंगे x प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 और प्लस C2 माइनस C1। ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। तो बस हमको अब क्या करना है, C2 माइनस C1 को C लिखना है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई √3 माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस C। ठीक है, वेयर C इज C2 माइनस C1।
तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 18। ठीक है, तो इसके पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।